आज की वीडियो में हमारे पास 1.2.4 है, जिसमें हम लोगों ने क्या करना है, रियल एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ अ कम्प्लेक्स नंबर ऑफ द फॉर्म ऑफ क्या होगा कि a प्लस आयोटा y और उस पर क्या होगा पावर हमारे पास n होगा। इसी तरह x1 प्लस आयोटा y1 डिवाइड बाई x2 प्लस आयोटा y2 और उस पर भी क्या होगा पावर n होगा, और n हमारे पास क्या होगी +-1 और +-2 होगा। ठीक है, अब ये पार्ट हमारे पास क्या होगा, नॉट इक्वल टू 0 होगा। तो स्टार्ट करते हैं। पहला नंबर, पहला हमारे पास क्या है, रियल एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ x प्लस आयोटा y व्हेन n इक्वल टू +-1 एंड +-2। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं। तो नाउ व्हेन n इक्वल टू 1, तो हमारे पास क्या है, हमारे पास है x प्लस आयोटा y टू द पावर n, और n की जगह मैं 1 पुट कर लूँ तो x प्लस आयोटा y पावर 1 आ जाएगा। और इसी तरह पावर 1 हमारे पास क्या होगा, x प्लस आयोटा y, क्योंकि हमारे पास इसमें क्या है, रियल पार्ट क्या होगा, x होगा, एंड इमेजिनरी पार्ट क्या होगा, y हो जाएगा। ठीक है, तो ये था जब हमारे पास n इक्वल टू 1 होगा। अब नेक्स्ट हमारे पास है व्हेन n इक्वल टू -1। ठीक है, तो वो हमारे पास क्या है, x प्लस आयोटा y टू द पावर n इक्वल टू x प्लस आयोटा y टू द पावर n की जगह -1 आ जाएगा। और इसको अगर मैं सिंप्लीफाई करूँ तो ये हमारे पास ऐसे भी होगा ना कि 1 डिवाइड बाई x प्लस आयोटा y टू द पावर 1 आ जाएगा। ठीक है, ये माइनस है तो डिवीजन में आके हमारे पास पॉजिटिव हो जाएगी। तो इसको ऐसे भी मैं लिख सकता हूँ 1 डिवाइड बाई एक्स प्लस आयोटा y। ठीक हो गया। अब जब डिवीजन में हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर आता है तो हम क्या करते हैं, रैशनलाइजेशन कर लेते हैं। तो रैशनलाइजेशन हमारे पास क्या होगा, मल्टीप्लाई करना है, जो डिनोमिनेटर है उसका हमने क्या करना है, इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज करते हुए मल्टीप्लाई भी करना है और डिवाइड भी कर लेना है। ठीक है, तो वो क्या बन जाएगी, x माइनस आयोटा y हो जाएगी डिवाइड बाई x माइनस आयोटा y हो जाएगा। ठीक है, ये हमारे पास आ गई। अब नेक्स्ट हमारे पास क्या होगा, ये इक्वल टू 1 इंटू x माइनस आयोटा y आ जाएगा डिवाइड बाई ये हमारे पास x स्क्वायर माइनस आयोटा y स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, ये 1 मल्टीप्लाई होके हमारे पास x माइनस आयोटा y आ जाएगा डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर, और ये हमारे पास माइनस आयोटा स्क्वायर y स्क्वायर। अब आयोटा स्क्वायर किस चीज़ के बराबर होता है, -1 के बराबर होता है। तो ये जब हम लोग पुट कर लेंगे तो ये हमारे पास x माइनस आयोटा y डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर माइनस और आयोटा स्क्वायर की जगह -1 और y स्क्वायर अपनी जगह पे। तो ये क्या बनेगा, x माइनस आयोटा y डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर, और ये मल्टीप्लाई होके प्लस y स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, अब इसमें हमारे पास रियल और इमेजिनरी पार्ट क्या होगी, और रियल पार्ट हमारे पास है इसको अगर मैं मज़ीद सिंप्लीफाई करूँ तो रियल पार्ट क्या बन जाएगी, x डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आ जाएगी, और इसी तरह माइनस y डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और आयोटा आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है, रियल पार्ट है, x डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एंड इमेजिनरी पार्ट क्या होगा, वो होगा -y डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, ये जब हमारे पास n इक्वल टू -1 होगा तो रियल पार्ट हमारे पास एक ये होगा और इमेजिनरी ये होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारे पास है जब n हमारे पास 2 हो, व्हेन
n इक्वल टू 2, तो हमारे पास गिवन क्या है कि x प्लस आयोटा y पावर n, ये क्या बन जाएगी x प्लस आयोटा y टू द पावर 2 हो जाएगा। ठीक है, अब ये अगर हम देखें तो ये हमारे पास a प्लस बी होल स्क्वायर फार्मूला है कि नहीं है, और वो किस चीज़ के बराबर होते हैं, इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab के बराबर होते हैं। ठीक है, अब ये हमारे पास a है और ये b आ गए। ठीक है, तो a स्क्वायर मतलब x स्क्वायर आ जाएगा प्लस बी स्क्वायर वाई स्क्वायर आयोटा वाई स्क्वायर, तो आयोटा वाई स्क्वायर आ जाएगा प्लस 2 इंटू एक्स आ जाएगा इंटू आयोटा वाई आ जाएगा। अब ये एक्स स्क्वायर आ जाएगा प्लस आयोटा स्क्वायर वाई स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, प्लस 2xy आयोटा आ जाएगा। अब आयोटा स्क्वायर इक्वल टू -1, तो एक्स स्क्वायर प्लस -1 वाई स्क्वायर प्लस 2xy आयोटा, ये हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर आ जाएगा प्लस 2xy आयोटा आ जाएगा। ठीक है, अब अगर हम देखें तो ये हमारे पास रियल है और ये दूसरा हमारे पास क्या है, इमेजिनरी है। तो रियल पार्ट हमारे पास क्या होगा, रियल पार्ट एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर है, एंड इमेजिनरी पार्ट हमारे पास क्या है, टू एक्स वाई आ गई। ठीक है, ये हमारे पास जब n इक्वल टू 2 होगा तो रियल पार्ट हमारे पास ये होगा और इमेजिनरी ये होगा। अब नेक्स्ट हमारे पास है जब n हमारे पास -2 होगा तो वो क्या बनेगा, when n इक्वल टू -2। ठीक हो गया, तो जो हमें गिवन है x प्लस आयोटा वाई टू द पावर n इक्वल टू, ये क्या बन जाएगा x प्लस आयोटा वाई टू द पावर -2। ठीक हो गया, अब इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 1 डिवाइड बाई एक्स प्लस आयोटा वाई टू द पावर 2 हो जाएगा। ठीक है, अब डिवीजन में हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है तो हमने क्या करना है, रैशनलाइजेशन ले लेना है। तो ये x माइनस आयोटा वाई टू द पावर 2 हो जाएगी डिवाइड बाई एक्स माइनस आयोटा वाई टू द पावर 2 हो जाएगी। ठीक है, अब ये मल्टीप्लाई हो के हमारे पास क्या बनेगा, 1 इंटू एक्स स्क्वायर एक्स माइनस आयोटा वाई टू द पावर स्क्वायर आ जाएगी डिवाइड बाई, ये क्या बनेगा, ये हमारे पास बनेगा x प्लस आयोटा वाई स्क्वायर इंटू एक्स माइनस आयोटा वाई स्क्वायर आ जाएगी। ठीक है ना, अब इसको अगर मैं मज़ीद सिंप्लीफाई करूँ तो ये 1 मल्टीप्लाई होके हमारे पास वही सेम ही आएगा, और दूसरा हमने a माइनस बी होल स्क्वायर फार्मूला ओपन करना है। ये क्या है, ये जब 1 मल्टीप्लाई हो के हमारे पास क्या बनेगा, x माइनस आयोटा वाई स्क्वायर आ जाएगा डिवाइड बाई, अब ये हमारे पास क्या बनेगा, ये हमारे पास अगर हम देखें तो ये हमारे पास क्या बनता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होल स्क्वायर बनता है कि नहीं बनता, अगर हम ओपन करें तो वापस यही आता है। ठीक है, अब a माइनस बी होल स्क्वायर किस चीज़ के बराबर होते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस 2ab के बराबर होते हैं। ठीक है, तो ये क्या बनेगा, ये हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस, ठीक है, बी स्क्वायर की जगह मैंने क्या पुट कर लेना है, बी स्क्वायर की जगह आयोटा वाई स्क्वायर पुट कर लेना है प्लस 2 इंटू एक्स इंटू आयोटा वाई आ जाएगा डिवाइड बाई, ये क्या बनेगा, ये हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होल स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, अब इसको अगर मैं मज़ीद सिंप्लीफाई करूँ तो ये एक्स स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर आ जाएगा, वाई स्क्वायर आ जाएगा प्लस 2xy आयोटा आ जाएगा डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होल स्क्वायर आ जाएगी। ठीक है, अब आयोटा स्क्वायर की जगह मैंने क्या पुट करना है, आयोटा स्क्वायर की जगह -1 पुट कर लेना है, तो ये एक्स स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर की जगह -1 इंटू वाई स्क्वायर प्लस 2xy आयोटा डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होल स्क्वायर आ जाएगा।
और ये मल्टीप्लाई हो कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हो जाएगी प्लस 2xy आयोटा हो जाएगी डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होल स्क्वायर आ जाएगा। तो ये हमारे पास क्या बनता है, एक हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होल स्क्वायर, ठीक है। और ये हमारे पास प्लस 2xy डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होल स्क्वायर, ठीक है। ये आयोटा आ गई। तो रियल पार्ट हमारे पास क्या आ गई, रियल पार्ट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होल स्क्वायर आ जाएगी। एंड इमेजिनरी पार्ट टू एक्स वाई डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होल स्क्वायर बनेगी। ये हमारे पास क्या है, जब n इक्वल टू -2 होगा, ठीक है। तो ये था पहला नंबर। अब इस पे हम एग्जाम्पल कर लेते हैं। एग्जाम्पल वो हमारे पास 15 नंबर एग्जाम्पल है बुक की, ठीक है। तो वो क्या है, फाइंड रियल एंड इमेजिनरी पार्ट, ठीक है। उसमें पहला क्या है, पहला हमारे पास है 2 - 3 आयोटा, ठीक है। तो इसका अगर मैं रियल एंड इमेजिनरी पार्ट फाइंड आउट करूं तो सॉल्यूशन लेट z इक्वल टू 2 - 3 आयोटा, ठीक है। अब इसमें रियल पार्ट क्या है, रियल पार्ट हमारे पास है ये, तो वो 2 है। एंड इमेजिनरी पार्ट क्या है, इमेजिनरी पार्ट हमारे पास है -3, ठीक हो गया। ये हमारे पास फर्स्ट नंबर है। अब सेकंड हमारे पास क्या है, सेकंड हमारे पास है 5 - 3 आयोटा टू द पावर -1, ठीक है। अब इसका अगर मैं रियल एंड इमेजिनरी पार्ट फाइंड आउट करूँ तो वो क्या बनेगा, हम सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सोल्यूशन लेट z इक्वल टू 5 - 3 आयोटा। अब इसमें x क्या है, x हमारे पास है 5 एंड y क्या है -3। और हमें पता है फॉर n इक्वल टू -1, क्योंकि n इधर हमारे पास क्या है -1 है, ठीक है। वी नो दैट अभी हम लोगों ने पहले प्रूव कर ली है। इसके लिए अगर जब हमारे पास n इक्वल टू क्या होगा, n इक्वल टू हमारे पास -1 होगा, तो इसके लिए रियल पार्ट क्या है, x डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। एंड इमेजिनरी पार्ट क्या है, -y डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये दोनों हमारे पास है, ठीक है। तो इसमें हमारे पास क्या हो जाएगी, रियल पार्ट वो क्या है, x डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। एंड इमेजिनरी पार्ट वो क्या है, -y डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है, ठीक है। इसमें पुटिंग कर लेते हैं। वो हमारे पास x की जगह 5 और y की जगह ये y इक्वल टू -3 है, ठीक है। y की जगह -3, तो ये क्या बनेगा, ये बन जाएगा इम्प्लाइज दैट x की जगह 5 डिवाइड बाई 5 स्क्वायर प्लस -3 स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगी, 5 डिवाइड बाई 5, 5 ज़ा 25 प्लस 3 3 ज़ा -3 है, ठीक है। माइनस प्लस हो जाएगी और 3 3 ज़ा 9 हो जाएगी। तो ये क्या बन जाएगा, 5 डिवाइड बाई 25 प्लस 9 34 आता है। तो ये हमारे पास क्या है, रियल पार्ट आ गई, ठीक है। ये हमारे पास रियल पार्ट आ गई। अब दूसरा हमारे पास क्या है, इमेजिनरी की हम बात करें तो ये क्या बन जाएगी, एम्प्लाइज दैट -y की जगह -3 पुट कर लेना है डिवाइड बाई x की जगह 5 स्क्वायर प्लस
y की जगह -3 होल स्क्वायर आ जाएगी, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगी, 3 डिवाइड बाई 5 = 25 प्लस 3 3 = 9, माइनस माइनस प्लस हो जाएगी। और इसी तरह 3 डिवाइड बाई 34 बन जाएगी। ठीक है, तो इसमें हमारे पास रियल पार्ट क्या बनता है, 5 डिवाइड बाई 3 4, एंड इमेजिनरी पार्ट क्या है, 3 डिवाइड बाई 3 4। तो ये था सेकंड नंबर। अब नेक्स्ट हमारे पास है थर्ड नंबर, 3 + आयोटा टू द पावर स्क्वायर है। ठीक है, तो सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। लेट z = 3 + आयोटा स्क्वायर। अब इसमें हमारे पास x = 3 है एंड y = क्या है, 1 है। ठीक है, अब फॉर n = 2 वी नो रियल पार्ट क्या है इसके लिए, रियल पार्ट इक्वल टू वो हमारे पास क्या है, अभी हम लोगों ने फाइंड की है ना, जब n = 2 होगा तो रियल पार्ट क्या है, ये है हमारे पास x² - y², ये हमारे पास n = 2 के लिए, और इमेजिनरी पार्ट क्या होगा, 2xy होगा। ठीक है, तो इसके लिए क्या बनता है, रियल पार्ट क्या है, x² - y²। ठीक हो गया, एंड इमेजिनरी पार्ट क्या होगा, वो हमारे पास है = 2xy। इसमें सिंपल हम पुटिंग कर लेते हैं, तो x की जगह मैंने क्या पुट कर लेना है, 3 पुट कर लेना है, तो 3² - 1² आ जाएगी। इसको मज़ीद मैं सिंप्लीफाई करूँ तो ये क्या बनता है, 3 3 = 9 और 1² -1 आ जाएगी, ये 8 आ जाएगा। और इसी तरह अगर इमेजिनरी पार्ट की मैं बात करूँ तो 2 × 2, x की जगह 3 और y की जगह 1, तो 3 2 = 6 × 1 6 ही आता है। ठीक है, तो इमेजिनरी और रियल पार्ट क्या बन गया, रियल पार्ट वो हमारे पास क्या है, 8 है, एंड इमेजिनरी पार्ट वो क्या बनते हैं, 6 बन गई। अब इसके लास्ट क्वेश्चन, लास्ट हमारे पास है फोर्थ नंबर, वो है 1 + 2 आयोटा टू द पावर -2। ठीक है, अब सोल्यूशन इसका स्टार्ट करते हैं। सोल्यूशन z = 1 + 2 आयोटा टू द पावर -2। अब इसमें हमारे पास क्या है, x = 1 है एंड y = 2 है। ठीक है, और वी नो दैट फॉर n = -2, तो उसके लिए रियल पार्ट क्या है, रियल पार्ट इक्वल टू वो क्या है, अभी हम लोगों ने फाइंड आउट किए, वो हमारे पास है x² + y² डिवाइड बाय x² + y² होल स्क्वायर, और इमेजिनरी पार्ट हमारे पास 2xy डिवाइड बाय x² + y² होल स्क्वायर है। ठीक है, तो वो क्या बनेगा, रियल पार्ट हमारे पास क्या है, x² - y² डिवाइड बाई x² + y² होल स्क्वायर, एंड इमेजिनरी पार्ट क्या है, वो हमारे पास है -2xy डिवाइड बाई x² + y² होल स्क्वायर। तो इसमें वैल्यूज पुट कर लेते हैं। x की जगह मैंने क्या पुट करना है, 1² माइनस y की जगह 2², इसी तरह डिवाइड बाई x की जगह 1² प्लस y की जगह 2² आ जाएगी और होल स्क्वायर आ जाएगी। ठीक है, इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करके तो ये 1² 1 प्लस 2 2 = 4 डिवाइड बाई 1 प्लस 2 2 = 4 होल स्क्वायर, तो इक्वल टू ये 5 डिवाइड बाई ये क्या हो जाएगी, 5² हो जाएगी, 1 + 4 5, और ये
5 डिवाइड बाई 5 5 ज़ा 25 आ जाएगी। ठीक है, इसी तरह अगर मैं इमेजनरी पार्ट फाइंड आउट करूँ तो 2 इंटू एक्स की जगह 1 इंटू वाई की जगह 2 डिवाइड बाई 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर होल स्क्वायर आ जाएगी। तो 2 मल्टीप्लाई बाई 2, इसके साथ माइनस भी है तो -4 डिवाइड बाई 1 प्लस 2 2 ज़ा 4 होल स्क्वायर आ जाएगी। और ये हमारे पास -4 डिवाइड बाई 1 प्लस 4 5 होल स्क्वायर हो जाएगी। तो ये क्या बन जाएगी, -4 डिवाइड बाई 5 होल स्क्वायर हो जाएगी। तो रियल पार्ट क्या हो गया, 5 डिवाइड बाई 25 एंड इमेजिनरी पार्ट वो क्या बन गई है, -4 डिवाइड बाई 25। ये क्या है, -4 डिवाइड बाई 5 5 ज़ा 25 बन गई। ठीक है, तो ये था हमारे पास फर्स्ट नंबर।